दिन में 10 से 12 बार जो है पावर कट होता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। ये अंडमान का एनुअल बजट 6047 करोड़ जी, उसमें 1054 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाता है। हाईएस्ट प्लान आउटले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। अंडमान का अंदर में जो करप्शन हो रहा है ये बहुत ज़्यादा लेवल में 6047 करोड़ एडमिनिस्ट्रेशन को साल में मिल रहा है। प्लान में, नॉन प्लान में तो फिर आपको करीबन 3000 तो अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। हमारा माननीय उपराज्य जो मतलब कुंभकर्ण है, सो रहा है। आप बताओ, आपका एलजी है, आपका होम मिनिस्टर है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपका इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है, आप बैठा वाला जगह में सीएस बैठा है, आप जाके सड़क में बैठा है। आप मेरा स्टेटमेंट को चैलेंज करिएगा। हम ईमानदार क्या ईमानदार? आप ईमानदार मनता हम लोगों का काम करने वाला मनता, उसका बाद ही ईमानदार है। हमारा काम करने वाला आदमी मनता, हमारा काम करने का मेरा एमपी मनता। आप ईमानदार एमपी क्या करने का है? आप ईमानदार को लेके इधर में लगा दो। आई एम हॉनेस्ट, आई एम ट्रू, वो लगा दो। नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है टीएचजी भास्कर जी। आप सभी इन्हें पहचानते हैं। देखिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है काफ़ी अच्छे एक सोशल वर्कर भी है। इवन आज से ही नहीं, काफ़ी सालों से जो है टीएचजी फाउंडेशन द्वारा, जो कि इन्हीं का एक फाउंडेशन है, उनके ये डायरेक्टर है और उन्हीं के द्वारा जो है काफ़ी नीडी पीपल्स का जो है हेल्प किया जा रहा है। ये एएनटीसीसी के जो है कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन भी है और हमेशा ही जो है हमारे आइलैंड्स के हर मुद्दे पर जो है ये रेस करते हैं अपनी आवाज़। तो आइए अब हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जो है काफ़ी परेशान है। इस वक्त दिन में 10 से 12 बार जो है पावर कट होता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? बिल लेकिन वही 1000-2000 आता है। तो ये काफ़ी जो है दुखद बात है। तो आइए इसी विषय में हम सर से बात करते हैं और इनका क्या कहना है आपके समझ सकते हैं। नमस्कार रोहित भाई, धन्यवाद आपका जो इंट्रोडक्शन के लिए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा को बहुत ध्यान से हम लोग एनालाइज करना पड़ेगा। आप बोला 10 से 12 बार है, मेरा घर में 20 बार जाता है। कोई घर में कंटिन्यूस 2 घंटा नहीं रहता है। एक दिन में 8 घंटा 9 घंटा करंट नहीं रहता है। उदाहरण, आप बोला इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो सेम आ रहा है, राइट। हमारा चारों होटल का प्रॉपर्टी को 16 लाख रुपया महीना का बिल है। इसके अलावा हम तो जनरेटर चला रहा है। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने जो 16 लाख रुपए जो बोला ना सर, देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक कदम उठाया गया जिसमें ये भी कहा गया है कि शाम के 5 से जो है 8 बजे तक का जो है जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर उनका जो है डीजी सेट जो है वो चलना चाहिए। लेकिन वो चलने के बावजूद सर 16 लाख रुपये बिल आ रहे हैं। 16 लाख हम बोलता एवरेज मिनिमम। अच्छा, इससे ज़्यादा भी होता है सीज़न के टाइम में। देखिए, यही है ना, अभी आप अनाउंस्ड पावर कट और अनअनाउंस्ड पावर कट। जी, अनअनाउंस्ड पावर कट कभी भी आएगा जाएगा। इसका मतलब कारण क्या है? आप ये नहीं बोल सकता कि पावर शॉर्टेज है, ये गलत है। हमारा जो पीक डे पावर 35 मेगावाट है और पीक नाइट पावर 45 मेगावाट है। यही हमको जो डाटा मिला है। आज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप बोल रहे हैं 31 रुपीज़ 60 पैसा और पूरा सब्सिडाइज कर रहा है। जैसा होटल्स को 14.5 रुपया स्टार्टिंग ये है पर यूनिट। आप बताइए कौन सा स्टेट में होटल इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड है, कौन सा स्टेट में आप 14,500 रुपया आपको
14.5 रुपीज़ पर यूनिट कौन सा जगह में आता है? एक बात है, देखिए एनएलसी द्वारा 20 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट डाला गया है। तमिलनाडु में सोलर पावर परचेस हो रहा है 2.54 रुपीस में पर यूनिट। अब ये सब एनालाइज करना पड़ेगा, गौर से सुनिएगा। अभी हमारा पास आप बोलता है कि आपका जो यूनिट सप्लाई है, आपको 31 रुपीज़ 60 पैसा का यूनिट हो रहा है। मेगावाट का जो है वो हंस रहा है, बोलता भास्कर ये लेवल में हम लोग डील करता ही नहीं है। हम बोला आप भी लोग तो 20 मेगावाट डाला है, बोला 20 मेगावाट को इन लोग क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहा है। ये जो हम लोग सोचता है कि वेदर ये एक्चुअल फिगर है, इसके अलावा आप 8 घंटा का पावर सप्लाई नहीं दे रहे। आप बोल रहे हैं कि नया जो जनरेटर्स जो है आप इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, लेकिन आप पावर परचेस कर रहा है प्राइवेट आदमी लोग से, जो पावर परचेस आप बहुत ज़्यादा रेट से परचेस कर रहा है। ये कौन सा जगह में इसका टेंडर हो रहा है समझ में नहीं आता, कौन सा जगह में इसको टेंडर फाइनल हो रहा है समझ में नहीं आता। एक मेगावाट का 15 सेट आप चला रहा है। एक मेगावाट का 15 सेट को सिंक्रोनाइज करना कितना तकलीफ है, राइट। उसके लिए फ्री गवर्नेंस चाहिए। आपका जो 20 मेगावाट का जो सोलार प्लांट है उसमें पावर बैकअप, बैटरी बैकअप कितना है? सर जहाँ तक हमने इसका जो है कुछ सोर्स से हमने पता किया है कि काफ़ी बार जो है सोलार पावर से जो भी मतलब वहाँ से जो भी करंट रिलीज होती है, तो जब वो यहाँ पर पावर हाउस पर आती है तो जो है खास करके उसी समय जो है लाइन ट्रिप हो जाता है। और इससे पहले भी इस विषय को लेकर जो है हमने आपसे बात की थी और उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा था कि लिथियम बैटरी जो है वो उसके लिए मतलब सोलर पावर के जो बैकअप के लिए लिथियम बैटरी के लिए जो है यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है शायद जापान से जो है बात की है। लेकिन अभी तक सर मैं आपको बता दूं उस समय जो बात किया गया था और उस समय जो तरह का पावर कट था उससे जो है 10 गुना अभी जो है बढ़ गया है। देखिए एनएलसी का डायरेक्टर मिस्टर वेंकटाचलम मेरे साथ इंजीनियरिंग किया है जी। हाल ही में वो अंडमान में आया था अलॉन्ग विथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन। अच्छा। मेरे साथ एक ऐसी एक डिस्कशन हो रहा था। उन लोग हज़ारों मेगावाट में डील करने वाला राइट। ये आके 35 मेगावाट और 45 उसमें हम लोग का 12 मेगावाट का पावर बैकअप है। इसमें बहुत बड़ा एक साजिश है प्राइवेट पावर सप्लाई वाला का, एक बहुत बड़ा ये हाई लेवल करप्शन है। आप पता करिए, आप 20 मेगावाट डाल दिया, 20 मेगावाट में क्या आउटपुट आप ले रहा है, राइट। क्या आउटपुट आप ले रहा है? दिन में तो भाई कभी धूप है कभी ये, फिर भी इन लोग का चल रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी आया है, उसका साथ क्या डिस्कशन हुआ? कोई सीनियर लेवल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई सीनियर लेवल आदमी उसके साथ इंटरेक्शन किया ही नहीं है। सर सबसे पहली बात तो सर देखिए, अगर कुछ भी उनकी तरफ से होता है या कुछ भी प्रपोजल आता है या सरकार के द्वारा कुछ भी हो, क्योंकि देखिए हाल ही में जो है बजट भी पास हुआ, तो उस बजट में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी काफ़ी जो है फंड आया होगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए आता है फंड। और आपको ये बात बोलने मनता है जी कि अंडमान का एनुअल बजट 6047 करोड़, जी, उसमें 1054 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाता है। हाईएस्ट प्लान आउटले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, क्योंकि वो डीजल परचेस है वो सब है। लेकिन इन लोग जो स्टेटमेंट दिया है
ईयरली 726 करोड़ का डेफिसिट है। मतलब इन लोग को 1800 करोड़ का इन लोग का कच्चा हो रहा है, वेरस अंडमान दे रहा है 1000 चिल्लर प्लस 300 चिल्लर करोड़ का कलेक्शन है। अच्छा, 300 चिल्लर करोड़ का कलेक्शन, जैसा हम बोला मेरा 16 लाख रुपया का महीना का, आप सोच सकता है। राइट। मतलब एक खाली ये वन एलिमेंट है मेरा। अगर कोई भी होटलियर को ले लो, इलेक्ट्रिसिटी इतना अमाउंट ले रहा है, उसके बाद पानी, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद लिनन, उसके बाद मतलब इतना होने के बाद उसका हाथ में क्या कटोरी बचेगा, खाली कटोरी बचेगा। इंडस्ट्री हम लोग चला रहा, हम लोग को मालूम है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इसका चिंता नहीं है। हमारा माननीय उपराज्य जो मतलब कुंभकर्ण है, सो रहा है सर। इसको। और एक बात है कि हमारा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बना अभी 5 साल से बोलता नहीं देखो ये हमारा सेंट्रल में बीजेपी है, इधर में कांग्रेस है, नहीं होगा, हो गया ओके। अभी 6 महीना हो गया, ना सड़क ठीक नहीं हुआ। अभी तो हाल ही में उसका इंटरव्यू सुन रहा था वो रंगत में। ये क्या है ना, हमारा एमपी साहब मोर ऑफ ड्रामा आदमी हो गया, काम करने का नहीं है। आप बताओ, आपका एलजी है, आपका होम मिनिस्टर है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपका इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है, आप बैठा वाला जगह में सीएस बैठा है, आप जाके सड़क में बैठा है, बारिश में आप जाके सड़क में बैठा है। मेरे को बहुत दुख लगा। दुख इसलिए लगा कि हमारा, देखिए जब तक इलेक्शन है, हम कांग्रेस है, वो बीजेपी है, वो सीपीएम है, सब कुछ है। इलेक्शन में जीत गया, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कांग्रेस का अलग आप नहीं बोल सकता, कांग्रेस का भी आप एमपी है, सीपीएम का भी आप एमपी। आप बोलता कांग्रेस वाला हम कर देगा, वो नहीं है। आप समझ गया, वो पूरा अंडमान निकोबार के लिए वो एमपी है। अगर हमारा एमपी साहब का बेइज्जती होता, क्योंकि हम पब्लिक सब वोट करके उसको भेजा, इसका मतलब हम लोग भी बेइज्जती है, पब्लिक का भी बेइज्जती है। लेकिन आप क्या अचीव किया? आप बोला एलजी से मिलना, एक डेलीगेशन जाके मिला, एलजी साहब क्या बोला मालूम नहीं है। बाहर में आके इंटरव्यू नहीं दिया, मेरे को ये आश्वासन दे, ये आश्वासन दिया, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग हुआ, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग का कॉपी है, कुछ नहीं है। एमपी साहब बोलते बहुत खुश है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए 2017 का एनएच रोड है, अभी भी वो जाके अभी रोड में बैठा है। एनएच को रोड दिया वाला कौन है? हमारे एमपी साहब है। आपने जो ये कहा था ना एमपी साहब का, तो वहाँ पर जो है हम भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, और कुछ जो है पॉइंट्स जो एक मैनिफेस्टो बनाया गया था, उस पॉइंट्स के ऊपर ही जो है बात की है, मतलब शायद उनसे जो है वार्तालाप हुई है। देखिए रोहित जी, पॉइंट्स बहुत अच्छा है, इसमें दो राय का बात नहीं। एमपी साहब ने जो पॉइंट्स उठा रहा है बहुत रिलेवेंट पब्लिक इश्यूज का है, उठा रहा है। एंड रिजल्ट क्या है रोहित जी? मतलब आश्वासन दिया, कम से कम बोलिए कि ये प्रॉब्लम इतना दिन में सॉल्व होएगा, ये प्रॉब्लम इतना दिन में सॉल्व होएगा। अगर हमारा एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका फर्ज बनता है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आप बीजेपी का एमपी नहीं है, आप पूरा अंडमान निकोबार का एमपी है, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। आप बताइए ना पब्लिक को, भाई ये इतना दिन में हमारा सड़क बन जाएगा। आप अगर कोई गारंटी दे रहा है काम के लिए, आप इलेक्ट्रिसिटी का देखिए। इलेक्ट्रिसिटी का हम एक बढ़िया से स्टडी करके हम लेटर लिखेंगे, उस स्टडी को हम आपको अभी कॉपी देंगे। आप बताइए मेरा को पॉइंट, आप ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड नहीं है, ये नहीं, भाई एनालाइज करो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। आप स्मार्ट सिटी, आप बताओ स्मार्ट सिटी का 650 करोड़ अंडमान के लिए दिया हुआ है, क्या डाला आप लोग? कोई स्ट्रीट लाइट इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। एक जो मेरीन ड्राइव बना रहा है, बहुत अच्छा बात है, मेरीन ड्राइव बना रहा है, वो तो कितना साल से बना रहा है आपको भी मालूम है। एक साइड में मेरीन का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, एक साइड में झोपड़ी और गुमटी और सब आ गया। आप उसको कवर किया आप, क्योंकि ये पॉलिटिकली ये है। हम अगर मेरा कांग्रेस वाला भी इसमें इन्वॉल्व है, हम पूरा
कंडन करता है। एक साइड में आप लोग इतना करोड़ रुपया कच्चा करके ब्यूटिफिकेशन कर रहा है, सामने में आप गुमटी अलाउ कर रहा है। गुमटी सर काफ़ी जो है वो लोग गरीब लोग है करके वो लोग वहाँ पे शॉप लगाए हैं। भाई हम अंडमान का गरीब पूरा है, आप सबको अलाउ करो। अंडमान का गरीब पूरा है, सबको अलाउ करो। अरे गरीब को आप मतलब उधर में झोपड़ी घर बनाने बोलो, गरीब को झोपड़ी का घर बनाने बोलो, अलाउ करो। आप चेक करो कितना आदमी लोकल है उसमें, कितना आदमी अंडमान के 10 साल सेटलर है, कितना आदमी अंडमान का 20 साल सेटलर। आप एनालाइज करो ना, आपको मालूम होगा। जुम्मा कल आया वाला को दिया है और बोलता गरीब है। अरे कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है। आप मेरा स्टेटमेंट को चैलेंज करिएगा। आप जाके ड्राइव करिए, ड्राइव करके वीडियो ले लीजिए। एक साइड में आप वीडियो ले लीजिए जो रोड बन रहा है, एक साइड में झोपड़ी का वीडियो ले लीजिए जो गुमटी आ गया। सो आप मतलब देखिए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटिफिकेशन, टॉक ओनली अबाउट ब्यूटिफिकेशन। आप जितना भी आप सिग्नल लाइट्स डाला, ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, कभी जला वाला देखा है? कभी रोहित भाई आपका मीडिया क्वेश्चन किया भाई इसमें कितना कच्चा हुआ? जी, हमने काफ़ी बार इस मुद्दे को लेकर जो है, इससे पहले जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन थी मैंने उनसे बात की था, और इवन इस विषय को लेकर जो है कुछ आम आदमी और कुछ समाज सेवक से भी हमने जो है इस विषय को लेकर बात किया था, और इसके साथ साथ आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से भी हमने इस विषय पर बात किया था। आप ये देखिए, जो फंड अलॉट हो रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। आपको इम्पोर्टेंस क्या है अभी? रोड इम्पोर्टेंट है, स्ट्रीट लाइट इम्पोर्टेंस है, आप जाके ब्यूटिफिकेशन में डाल दिया। कितना वाटर स्टेशन डाला, कौन सा वाटर स्टेशन काम कर रहा है? अंडमान का अंदर में जो करप्शन हो रहा है ये बहुत ज़्यादा लेवल में। 6047 करोड़ एडमिनिस्ट्रेशन को साल में मिल रहा है, प्लान में। नॉन प्लान में तो फिर आपको करीबन 3000 तो अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। 10,000 करोड़ रख के आप मतलब अंडमान में आप टेक्निकली साउंड डिसीजन नहीं ले रहा है, क्योंकि देयर इज़ नो कंसल्टेटिव प्रोसेस। आपकी पार्टी की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा? देखिए, हम लोग तो जितना स्टेप लेना ले लिया। कल परसों में हम वो एक एनालिसिस करके हम बोला ना, फ्री गवर्नर का और जो इंडिविजुअल 1 मेगावाट का आप पावर परचेस उसको सब कुछ देखिए टेक्निकली स्टडी करना पड़ेगा। ये तो पार्टी का स्टैंड तो आपको मालूम है, हम लोग बहुत बार धरना भी किया, वो उसमें हमारा पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, लेकिन एंड रिजल्ट तो नहीं मिल रहा ना। हम लोग मतलब हम विष्णुपाद राय जी नहीं बनने मत, जो भी है मतलब एलजी के सामने में किया, अभी मिडिल एंड नॉर्थ में जाके किया, वो क्या बोलता, उसका पार्टी का स्टैंड क्या है, दोनों को ही मैच नहीं हो रहा है, ये भी तो आपको मालूम है। सो इसका बारे में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, जितना कमती बोलेगा उतना अच्छा है। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करता है कि आप अंडमान को, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए, ठीक है? बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। आप अभी क्या बोलेगा, एफिशिएंसी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। भाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपका अंडर में है ना। आप बैठा कर रख दिया, एक डायनिक्स का बच्चा, एक छोटा बच्चा आके बैठा है, उसको अभी इलेक्ट्रिसिटी का स्पेलिंग सीखना है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या है देखना है, हाथ रख के देखना करंट आता है कि नहीं। वो बच्चा को लेके आपके एसी का ऊपर बैठा दिया, सारा जगह में कर रहा। आप पीएमबी में एक बच्चा को लेके बैठा दिया। खाली 2 डिपार्टमेंट मेरा ख्याल से नहीं टच किया, एक मेडिकल डिपार्टमेंट और एक वेटनरी, दोनों में डॉक्टर्स हैं। अगर डॉक्टर्स भी आ गया इन लोग वो कर देगा, डॉक्टर्स अगर इन लोग डायनिक्स में आ गया इन लोग कर देगा। लोकल ऑफिसर को आप प्रमोशन नहीं देगा, हमको मालूम। अभी बहुत मुश्किल से, बहुत लड़ने के बाद 3 ऑफिसर को आप प्रमोशन दिया जी। एक मुनीर है, एक संतोष जी और एक राजू जी है। ये बहुत कितना साल के बाद?
सर जहाँ तक पता चला है राजवी का करीबन 1-2 साल के अंदर जो है उनका रिटायरमेंट भी है। 11 महीना राइट, वही 11 महीना, ठीक है। फिर भी तो अभी 3 आदमी को दिया, बाकी सब जगह में बच्चा 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 भर दिया, क्योंकि वो डायनिक्स पास करके आया। अच्छा, आप डायनिक्स कैसा पास करके आया, इसमें भी हमको सवाल पूछना है, क्योंकि आप देख रहे हैं हाल ही में क्या हुआ पूजा केटकर का। आईएएस कैसा पास करके आया, राइट। अरे जब आईएएस में इतना गपला हो सकता है, डायनिक्स में तो आप सोचिए मत, दोबारा सबको इंटरव्यू ले लीजिए, आधा आदमी पास नहीं करेगा। वो सबको रखे हमारा मुख्य सचिव काम करने मन था, और सबको बढ़िया बढ़िया पोस्ट दे रहा है, लोकल ऑफिसर को साइड कर रहा है। लोकल ऑफिसर को तो एकदम क्या बोलेंगे, वर्ड तो गलत बात है, लेकिन ऐसा बना के रख दिया, आप समझते हम क्या बोलता। राइट, हम वो सब यूज नहीं करने मनता, लेकिन आज डिपार्टमेंट चला रहा लोकल ऑफिसर्स। 35 साल सर्विस किया वाला आदमी एक 22 साल उम्र का आदमी का नीचे में हाथ मोड़ के काम करने बनता। हम ऑफिसर का बोल रहा है, ठीक है, नीचे लेवल में तो दूसरा बात है। आज ये सिचुएशन आया, आप देखिए रोहित जी, हम पैदाइश अंडमान का है, मेरा फादर 1932 में अंडमान में आया। हम देख रहे हैं अंडमान खाली रिवर्स गियर में जा रहा है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में कभी नहीं देखा। अंडमान रिवर्स गियर में जा रहा है, और हमारा जो माननीय एमपी साहब ने जो भी कदम उठा रहा है, हम उसका साथ ज़रूर रहेगा। लेकिन ये ड्रामाबाजी मत करिए, ड्रामाबाजी छोड़ दीजिए। आप रिजल्ट एंड रिजल्ट, हम ये काम किया, ये काम किया, ये काम, हम ईमानदार, हम ईमानदार, हम ईमानदार। क्या ईमानदार? आप ईमानदार मनता हम लोग काम करने वाला मनता, उसका बाद ही ईमानदार है। हमारा काम करने वाला आदमी मनता, हमारा काम करने का मेरा एमपी मनता। आप ईमानदार एमपी क्या करने का है? आप ईमानदार को लेके इधर में लगा दो, आई एम हॉनेस्ट, आई एम ट्रू, वो लगा दो। बट आई एम वर्किंग, आई एम गिविंग सर्विस टू द पीपल, ये थोड़ा नीचे लगा दो। तो सर एट लास्ट फिर से वही सवाल सर, देखिए अब कितना भी कुछ कर ले, बट पावर कट जो है वो तो कम ही नहीं हो रहा है। होएगा नहीं, हम बोल रहे हैं जब तक आप टेक्निकली स्टडी करके करेगा, जब तक आप देखिए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए ना। 20 मेगावाट आपका पास कैप्टिव सोलार है, उसका बाद कुछ 3 मेगावाट कैप्टिव सोलार है, मिडिल एंड नॉर्थ में आपका पास हाइड्रो है 3 मेगावाट का। ऐसा नहीं कि आपका पास पावर सोर्स नहीं है, आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन फेल है। आप मेरा बात को अच्छा से सुनिए, योर पावर सोर्स इज देयर, योर पावर डिस्ट्रीब्यूशन हैज फेल्ड, वाई इट हैज फेल्ड, आप स्टडी करिए। हम भी एक चिट्ठी लिखेंगे आपको। देखिए, बहुत ये सेंट्रल एजेंसी आया, 4-5 स्टडी रिपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कभी उसको खोल के देखा इन लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, इन लोगों का पी के अच्छा से इन लोगों को घुमा के इन लोग भेजेगा, लेकिन सेंट्रल टीम का जो स्टडी रिपोर्ट को इन लोग कभी खोल के देखा? कभी एक फोरम में डिस्कशन हुआ, भाई ये रिकमेंडेशन है, इसको करने से क्या होगा अंडमान में? देखिए, कोई रिकमेंडेशन शायद अंडमान में सूटेबल नहीं होगा, ये तो डिस्कशन का बात है ना। आप एक एससी मैडम को बैठा के रखा है, एससी मैडम का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रोहित जी, हम ये डिस्कशन नहीं जाने बनता, हमको छोड़ दीजिए। धन्यवाद, आप हमको एक आत के पूछा, ये तो हमारा पब्लिक जाने, हमारा पब्लिक भी बहुत अच्छा पब्लिक है, इतना बर्दाश्त करता है। पावर नहीं है बर्दाश्त करता, रोड नहीं है बर्दाश्त करता, पानी नहीं है बर्दाश्त करता। सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहा है, बस सीधा बात यही है। थैंक यू सर, आपने हमें अपने कीमती समय दिया, और
जो फैक्ट आपने जो है वो जनता के सामने रखे, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जो है समाधान निकाला जाए। और ख़ास करके इसी विषय पर हम सर के पास आए थे, तो सर ने इस विषय को मिलाकर और भी काफ़ी जो बर्निंग इशूज़ है उसके बारे में भी हमारी जनता के सामने दो बात रखे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने व्यूअर्स हैं आप लोग कमेंट्स करें और बताएं, क्योंकि देखिए ये तकलीफ़ सिर्फ हमारा नहीं, आपका नहीं, ये फुल आइलैंडर्स का है ये तकलीफ़। तो इसी के साथ ही मैं रोहित, चीफ एडिटर कृष्णकांत राज के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद।